ओके डियर स्टूडेंट्स, हम 7.5 एक्सरसाइज में है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन चालू किया लास्ट क्लास में। 4 क्वेश्चंस भी किया है, उसका कॉन्सेप्ट समझा कैसा करना पार्शियल फ्रैक्शन, डिफरेंट मॉडल 5 मॉडल का मैंने भी एक्सप्लेन किया है। प्रैक्टिकली 4 क्वेश्चंस किया है, वो 4 क्वेश्चंस में पूरा 5 मॉडल्स अभी नहीं आया है। ओके ठीक है, देखते हैं कैसा करते करते जाए तो एक मॉडल का आपको मिलेगा वो। ठीक है चलो देखो 5th क्वेश्चन क्या दिया है एक बार देखिए। इंटीग्रल 2x dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। ओके कैसा करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं ऐसा करता हूँ, नीचे वाले को मैंने फैक्टराइजेशन करता हूँ क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन मतलब पार्टियराइजेशन करना ही तो है, पड़ेगा ना। ठीक है चलो, अभी एक्स स्क्वायर है, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ रफ में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। तो अभी कैसा है ये देखिए, ये कोई a प्लस बी होल स्क्वायर का रूप में तो नहीं है, है ना, क्योंकि 3x नहीं आएगा वो। ठीक है, तो फिर इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए 1 इंटू 2 है, 2 का फैक्टर्स निकालेंगे। 1 इंटू 2 है, देखिए 2 इंटू 1 2 है, नहीं तो 1 इंटू 2 है, 2 प्लस 1 3 है, 3 मैच हो रहा ना, मतलब इसको 2 और 1 स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए मैं कैसा कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ये करेक्ट है क्या पहले देखो, क्योंकि एक्स स्क्वायर 3x को 2x प्लस x स्प्लिट कर दिया। ओके 2 इंटू 1 2 है, 2 प्लस 1 3 है। ठीक है चलो अभी देखो ये क्या होगा, इधर देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर में x कॉमन लेता हूँ मैंने। ठीक है, x कॉमन लिया तो x प्लस 2 होगा और यहाँ x प्लस 2 देना पड़ेगा आपने। ओके एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर पर 2x, ये दो तो हो गया। अभी x प्लस 2 ऑलरेडी है तो प्लस 1 मार दो। ठीक है, अभी क्या होगा, x प्लस 1 x प्लस 2 आपका इसका फैक्टर्स जैसा है। चलो मैं इसको बदल रहा हूँ, देखो कैसा कर रहा हूँ, देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इंटीग्रल 2x बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 dx। ओके फिर ऐसा होने के बाद कैसा करना हमको मालूम है, a बाई एक्स प्लस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 करके हम कर सकते हैं। चलो करो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल a बाई एक्स प्लस 2 प्लस इंटीग्रल b बाई, देखिए ये dx होगा, b बाई एक्स प्लस 1 dx। लेकिन देखिए फैक्टराइजेशन तो किया है हमने, लेकिन अभी ये b का वैल्यू हमको मालूम है। ये b का वैल्यू कैसा पता करें, ऐसा पता करें, देखिए 2x बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 2 प्लस b बाई एक्स प्लस 1। ओके हाँ देखो अभी क्या होगा, अभी ये होगा a इंटू एक्स प्लस 1 ओके प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, वही है ना। हाँ चलो और इसका और कुछ निकालो, इसको देखो ये x प्लस ये x प्लस ये प्लस bx प्लस 2b इज इक्वल टू 2x। वो कंडीशन में आपको देखिए x का कोएफिशिएंट अलग कर दो, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है यहाँ। चलो x का कोएफिशिएंट कर रहा हूँ, x कॉमन लिया तो a प्लस b आएगा प्लस a प्लस 2b आएगा, दैट इज इक्वल टू 2x। ओके a प्लस b, x कॉमन लिया तो a प्लस 2b। ओके हाँ अभी देखो a प्लस b इक्वल टू 2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट a प्लस b है, x का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब क्या है यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये एक है इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, क्योंकि x के बिना और कुछ नहीं है यहाँ, a प्लस 2b 0, वो भी मार दो, a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, आप सब्ट्रैक्ट करो हो जाएगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, a प्लस b इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट करो, ये कट जाएगा, 2b माइनस b होगा, दैट इज इक्वल टू -2, क्योंकि 0 -2 -2। अगर b -2 होता है तो ये क्या होता है, काम आ लगाओ, इधर देखो ये देखिए ये -2 इज इक्वल टू 2, ये -2 इज इक्वल टू 2, ये इज इक्वल टू 4, है ना।
ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, बी में -2 डाल दो, -2 डाल दिया तो ए -2 इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 4। ओके, चलो ये 4 आने के बाद और क्या करना है, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करो। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो ये क्या है, ये 4 है, चलो 4 डाल दो यहाँ। इंटीग्रल 4 dx बाई एक्स प्लस 2, b क्या आया है, b -2 आया है, b -2 मतलब यहाँ माइनस लिखो, 2 लिखो, इंटीग्रल लिखो dx बाई एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, चलो इसका करो, क्या है 4 log x प्लस 2, 4 log x प्लस 2 के मॉडुलस डाल दो, -2 log x प्लस 1 प्लस c, यही इसका आंसर है। मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए ये 4 ऊपर भेजना है x प्लस 2 होल टू द पावर ऑफ 4, और ये वाला 2 जो है ना x प्लस होल टू द पावर ऑफ 1 होल स्क्वायर भेजना, और ये इसके नीचे ये डाल के एक ही इसमें लिख सकते हैं, लेकिन आंसर ऐसा नहीं दिया है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने 6th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो देखो 6th क्वेश्चन एक बार देखो कैसा है। इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x, चलो ठीक है, अच्छा से ऑब्जर्व करो, यहाँ क्या दिया है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो हमको ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा क्या, नहीं होगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद ही इसको प्रोसीड कर सकते हैं आगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक आ सकता है, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्यूबिक आ सकता है, नहीं तो ऊपर लीनियर आके नीचे क्यूबिक भी आ सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए वो, मतलब डिनोमिनेटर का पावर जो है ना न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर का पावर भी एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर का पावर भी एक्स स्क्वायर है। पहले क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। कैसा बनाना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के पहले इसको पूरा का पूरा आप एक सेपरेट ये कर दो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो। पहले देखो इसको मैं क्या ले रहा हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, देखो मैं एक्स अंदर भेज रहा हूँ, एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ चलो अभी देखो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या कि मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एक को करना नहीं ना, एक को किया तो माइनस हो जाएगा, नीचे किया तो एक्स स्क्वायर टर्म्स दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स होगा, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, -1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विथ -1, ऐसा सोचो। ओके, अभी इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों सेम है ना, अभी इसको डिवाइड करो। देखो मैंने कैसे डिवाइड कर रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर -1 लिया हूँ, ओके, और मैं कर रहा हूँ 2x स्क्वायर -1 से। चलो मैं नीचे करता हूँ थोड़ा, यहाँ जगह नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -1 को मैं 2x स्क्वायर -x से कर रहा हूँ, ओके। हाँ देखो अगर यहाँ 2x स्क्वायर रहा तो 1 टाइम्स जाता है, लेकिन यहाँ x स्क्वायर है तो हाफ टाइम्स जाएगा। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर इंटू हाफ एक्स स्क्वायर होगा, और -x इंटू हाफ -x/2 होगा। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो करेक्ट है ना। हाँ चलो अभी देखो ये तो कट जाएगा, देखो -1 माइनस ऑफ -x/2 मतलब ये +x/2 होगा, मतलब x/2 -1 होगा अभी, ठीक है। हाँ अभी इसको कैसा लिखना है, ऐसा लिखना है, देखिए दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस x/2 -1/2x स्क्वायर माइनस x, ये ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो देखो 1/2 प्लस x/2 -1/2x स्क्वायर -1, इसको कैसा और स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए इसको 1/2 प्लस x -2/2 2x स्क्वायर -x दैट इज इक्वल टू, और देखो 1/2 प्लस इसमें से 1/2 बाहर ले रहा हूँ, ओके, x -2 इसमें x बाहर ले रहा हूँ 2x -1, देखिए 2x स्क्वायर -x, 2x स्क्वायर -x, ओके, x इंटू 2x -1, x 1 2
ओके, ये मैं ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये 1/2 इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ओके। अभी ये डालेंगे इंटीग्रेशन में। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, 1/2 इंटीग्रल dx प्लस 1/2 इंटीग्रल x माइनस 2 बाई x इंटू 2x माइनस 1 dx, ओके। हाँ, फिर x माइनस 2 बाई x इंटू 2x माइनस 1 को स्प्लिट कर सकते हैं। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, 1/2 इंटीग्रल dx प्लस 1/2, देखो मैं ऐसा करता हूँ इसको, चलो इंटीग्रल ले लो। देखो इसको मैं क्या करता हूँ, a बाई एक्स प्लस b बाई 2x माइनस 1, ओके। dx है बाहर लिख लो, a बाई एक्स प्लस 2x b बाई 2x माइनस 1। देखिए a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx इज इक्वल टू x माइनस 2, वो करेंगे फिर दोबारा। चलो करो, a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx इज इक्वल टू, ये क्या है, x माइनस 2 को इक्वलेंट है, ओके। चलो अगर x माइनस 2 को इक्वलेंट हो जाता है तो 2ax माइनस ये प्लस bx इज इक्वल टू x माइनस 2। तो ऐसा हो गया, तो फिर x का कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो 2a प्लस b माइनस ये इज इक्वल टू x माइनस 2। ऐसा रहेगा तो x का यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, मतलब 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 है, माइनस ये इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब ये क्या है, ये 2 है, ये इज इक्वल टू 2, ओके। ये इज इक्वल टू 2 एक वैल्यू आया है, और 2a प्लस b इज इक्वल टू 1 मतलब क्या है, इसमें ये सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 3, b क्या है, माइनस 3, ओके। हाँ, ये वैल्यू b वैल्यू आ चुका है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, ये दोनों के लिए है ये, तो 1/2 इंटीग्रल dx प्लस 1/2 इंटीग्रल, ये क्या हो गया, ये आपका 2 है, ओके। 2 मतलब क्या है, वो ऊपर 2 आएगा, चलो मैं, चलो इंटू 2/2 हो जाए। चलो यहाँ 2 बाई एक्स dx प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 दोनों के लिए है, 1/2, देखिए यहाँ माइनस है, ओके। तो -3/2 इंटीग्रल dx बाई 2x माइनस 1, ओके। ये ऐसा आएगा, ठीक है ना। चलो अभी एक एक करते जाओ, एक एक करते जाओ, ठीक है। चलो चलो देखो अभी क्या आएगा, 1/2 dx मतलब क्या है, 1/2 x आएगा, x मतलब क्या है, x/2 ले लो यहाँ, और ये 2 कट गया, 2 कट गया तो क्या होगा, ये 1/x dx log x होगा, प्लस log x log मॉडुलस x लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। चलो वो एक बात। दूसरा बात, -3/2, ओके, ये -3/2, चलो -3/2 log, देखिए log ऑफ 2x माइनस 1 होगा, हो गया क्या, नहीं हो गया, क्योंकि x के साथ 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन रहा तो इंटू 2 आएगा, इंटीग्रेशन में डिवाइडेड बाई 2 आना, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ आया तो यहाँ आया तो सीधा ये क्या है ना, 1/2, ठीक है, प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर यह आएगा, x/2 प्लस log ऑफ x माइनस 3/4 log ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने 7th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो देखो 7th क्वेश्चन, इंटीग्रल x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। चलो इसको कैसा करना है एक बार देखिए। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे पहले। इधर देखिए मैं ऐसा करता हूँ इसको, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर लीनियर है और नीचे क्यूबिक आएगा, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको एक अच्छा सा ऑब्जर्व करो। इसको ऐसा करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया मैंने, प्लस सी बाई एक्स माइनस 1 दिया। अच्छा समझ में आया क्या आपको? देखिए एक तो क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, दोनों मिलके क्यूबिक हो जाएगा। ऊपर लीनियर है तो ये एक्स प्लस बी बाई लीनियर बाई क्वाड्रेटिक और नॉर्मल बाई नॉर्मल कर दिया, कांस्टेंट बाई, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो इसको फिर दोबारा स्प्लिट करना पड़ता है हमें,
ठीक है ना। स्प्लिट करने की जरूरत नहीं, अभी हम मार देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। ओके, डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर लेने की जरूरत नहीं। ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, कामा लगाओ और एक्सपेंशन करो इसको। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्या करें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेपरेट करो। एक्स स्क्वायर का 2 है, चलो एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये प्लस सी है, सी बी में नहीं है, ठीक है। चलो फिर बाद में एक्स का कोएफिशिएंट अलग कर दो, एक्स माइनस ए प्लस बी, मैं बी माइनस ए लिखता हूँ। ओके, माइनस ए प्लस बी के बिना बी माइनस ए, एक्स का भी हो गया। और नॉर्मल को कांस्टेंट क्या है, माइनस बी प्लस सी। चलो माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। ओके, हाँ अब 3 इक्वेशन आएगा, क्योंकि 3 क्यूबिक इक्वेशन है ना, यहाँ क्यूबिक बोल के ना, ए बी सी 2 3 है ना, 3 आएगा। अभी देखिए यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, कोएफिशिएंट ए प्लस सी 0 हो जाएगा। चलो लिखो पहले, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। तो x के लिए b माइनस ए है कोएफिशिएंट, यहाँ x के लिए 1 है, 1 मतलब b माइनस ए इज इक्वल टू 1। लिखो b माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है। ओके, और फाइनली क्या है, यहाँ कोएफिशिएंट कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन कांस्टेंट यहाँ माइनस बी प्लस सी है, माइनस बी प्लस सी 0, c माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके, हाँ c माइनस बी। देखो c इज इक्वल टू बी लिख सकता हूँ क्या, मैंने लिख सकता हूँ ना, इसको मैंने ऐसा करता हूँ, c इज इक्वल टू बी, बी उधर भेज दो, तो इस पे डाल दो ये c की जगह b। देखो ये प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये प्लस b इज इक्वल टू भी 0 होता है। ये प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये प्लस b इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि c इज इक्वल टू b आया है यहाँ। ओके, ऐसा रहेगा तो ये प्लस b इज इक्वल टू 0 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, वो भी लिखो, माइनस ए प्लस बी लिखो, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ओके, ऐड करो, ये प्लस ये जाएगा, 2b इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये एक वैल्यू आ चुका है आपको, b इज इक्वल टू 1/2। देखो b इज इक्वल टू c है, तो c भी 1/2 होगा। चलो लिखो c इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये दोनों आ चुका है। अभी आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये इज इक्वल टू माइनस सी, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2। तीनों वैल्यू आ चुका है, ठीक है। समझ में आया अब ये कैसा आया है, ठीक है। चलो अभी डाल दो आपने, स्प्लिट करो पहले इसको, ये क्या हो गया, -1/2। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो -1/2 इंटीग्रल x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी प्लस है, चलो प्लस 1/2। ओके, और इंटीग्रल देखिए यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, सीधा dx है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये वाला c क्या है, c प्लस 1/2 है, तो प्लस 1/2 इंटीग्रल dx बाई एक्स माइनस 1। ओके, ये है। देखिए यहाँ एक ऑब्जर्व करो, यहाँ तो आपने 2/2 डाल दिया, तो सीधा सा सीधा आपको ये t पकड़ो, ये dt हो जाएगा, ठीक है। चलो ये करेंगे, और दैट इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 लिखूँ क्या, नहीं तो मैं दैट इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3 लिखता हूँ। तो पहले i1 इज इक्वल टू देखो -1/2 इंटीग्रल x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो I1 की कहानी देखो एक बार, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी ले लो। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी अगर लेते हो तो dt इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। तो यहाँ तो x dx है, चलो दैट इज इक्वल टू कामा लगाओ, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा, है ना। चलो इसको मारो, I1 इज इक्वल टू -1/2 इंटू
एक्स डी एक्स टू 1/2 dt, 1/2 इंटीग्रल dt बाई ये क्या है टी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी टी है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले लिया हमने, ये टी है, टी दैट इज इक्वल टू -1/4 log टी, ओके प्लस C1 आएगा। चलो प्लीज C1 भी लिखता हूँ, बाद में एकदम वो कर रहे हैं। I1 का वैल्यू क्या आया फाइनली, I1 इज इक्वल टू -1/4 log टी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1, ये I1 का वैल्यू है, ठीक है। I2 वैल्यू सीधा आपको tan इनवर्स x बाई ए, चलो लिखो, मैंने I2 वैल्यू लिखता हूँ, देखो I2 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, देखो भाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए, यहाँ ये 1 है तो फिर आपको डायरेक्ट tan इनवर्स x आएगा। चलो लिखो 1/2 tan इनवर्स x प्लस C2, ओके I2 भी आ चुका है, ये भी आएगा आपको, देखिए 1/2, चलो I3 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल dx बाई x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन log ऑफ x माइनस 1 प्लस C3, ओके। हाँ फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर अभी ये तीनों मर्ज कर दो, -1/4 ये है ना, -1/4 I इज इक्वल टू -1/4 log ऑफ मॉड्यूलस x स्क्वायर प्लस 1 I2 प्लस है, चलो प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस I3 क्या है 1/2 log x प्लस x माइनस 1 अभी प्लस C देखो, अभी समझ में आया अभी आपको, ठीक है। ये 1/2 है, लेकिन ये tan इनवर्स x है, log है, ये दोनों जगह log है, लेकिन यहाँ -1/4 है, ये अभी मिलाने के बिना ऐसा ही रख के छोड़ दो इसको, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने यही क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल x dx बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इसको कैसा करना है, देखो ऐसा करना है, पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शंस करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, देखो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर है, मैं ऐसा करता हूँ ये बाई x माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 2, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो x माइनस 1 होल स्क्वायर आया तो 2 बार आना है, एक बार खाली x माइनस 1 आएगा, दूसरा बार x माइनस 1 स्क्वायर आएगा a प्लस बी में, ये x माइनस 1 होल का कहानी हो गया, x प्लस 2 के लिए प्लस c बाई एक्स प्लस 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, लेकिन एलसीएम क्या होगा, देखिए x माइनस 1 स्क्वायर आ चुका है, तो x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम ले जाओ तो चलेगा, x माइनस 1 फिर दोबारा लेने की जरूरत नहीं, x माइनस 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2, ओके। देखो मैंने कैसा ले रहा है एलसीएम x माइनस 2, बस यही एलसीएम इधर आएगा, ठीक है ना। चलो x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 अगर एलसीएम लेते हो, ओके, तो देखो ये के लिए x माइनस 1 है, तो एक x माइनस 1 और x प्लस 2 आएगा, ये इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ओके, ये होगा ये का, ओके, प्लस b के लिए x माइनस 1 स्क्वायर ऑलरेडी है, तो खाली x प्लस 2 आएगा, x प्लस 2, ओके, प्लस c के लिए x प्लस 2 है तो x माइनस 1 स्क्वायर आएगा, x माइनस 1 स्क्वायर, ओके। हाँ देखो x माइनस 1 स्क्वायर आया, मतलब x माइनस 1 स्क्वायर आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ओके। अभी नीचे दोनों सेम है तो फिर आपको डिनोमिनेटर लेने की जरूरत नहीं, ओके। चलो दैट इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एक बार इसको एक्सपेंशन करना है, इस बीच में ये तो ये कर सकता हूँ ना, देखो एक्स स्क्वायर, ओके, चलो मैं लिखता हूँ ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x, देखो माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ओके, प्लस बी एक्स प्लस 2, ओके, चलो ये तो हो गया बी एक्स प्लस 2b, ओके, प्लस c, हाँ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ना, बस यही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं आएगा अभी, ओके। चलो
ऐसा आता है तो चलो जगह बचा देंगे, यहाँ से लिखेंगे क्या, चलो यहाँ से लिखता हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ऊपर का न्यूमरेटर में x है, ठीक है। चलो अगर x आए तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले अलग कर दो, इधर देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो ये आएगा, चलो ये है, और c आएगा प्लस c है, ओके, और b आएगा क्या, नहीं आएगा, चलो प्लस x में कॉमन लेता हूँ, x कॉमन लिया तो ये आएगा, ओके, b आएगा, ओके, माइनस 2c आएगा, माइनस 2c, ओके। चलो फिर प्लस कांस्टेंट लेता हूँ, कांस्टेंट क्या है, माइनस 2a है और प्लस 2b है और प्लस c है, दैट इज इक्वल टू x, ओके। हाँ देखो भाई एक्स स्क्वायर के लिए तो कुछ भी नहीं वहाँ वो साइड में, तो ये प्लस बी क्या होगा, 0 होगा, लिखो ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, ये वाला ए प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, चलो लिखो वो भी ए प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 1, ओके। दूसरा यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो माइनस 2a प्लस 2b सी भी एक इक्वेशन बनेगा 0, ओके। चलो लिखो माइनस 2a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तीन इक्वेशन से हम सॉल्व करके ए बी सी निकालना है। चलो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 में मैं ऐसा करता हूँ, ए इज इक्वल टू माइनस सी ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलो ए इज इक्वल टू माइनस सी, ये इज इक्वल टू माइनस सी लिया मैंने, ये इज इक्वल टू माइनस सी लिया तो फायदा क्या मिलेगा मुझे, देखो ए प्लस बी 2c, ये फिर दोबारा लिखता हूँ, देखो ए प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 1, ये की जगह माइनस सी लिखता हूँ, माइनस सी प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 1, बी माइनस 3c इज इक्वल टू 1, ओके। ये एक इक्वेशन बन गया है, ओके। फिर ये इज इक्वल टू माइनस सी, इसमें भी डाल दो, चलो डाल दो, मैं क्या कर रहा हूँ देखो एक बार, माइनस 2a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इंटू माइनस सी प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, देखो माइनस माइनस प्लस होके 2c प्लस सी 3c हो जाएगा, 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ओके। 2c प्लस सी 3c प्लस 2b, तो 2b प्लस 3c, ओके। अभी देखो ऐड करो ये इसको, ये दोनों ऊपर नीचे ऐड कर दिया तो क्या होगा, 3c प्लस 3c माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3b होगा, 3b इज इक्वल टू 1 ऐड किया तो b क्या होगा 1/3, ये एक वैल्यू आ चुका है, ठीक है, b 1/3। चलो b 1/3 हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से आपको चलो b इज इक्वल टू 3c प्लस 1, चलो b माइनस 3c इज इक्वल टू 1/3 माइनस 3c, सॉरी 3c इज इक्वल टू 1, 3c इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1, ओके, मतलब 1 माइनस 3 माइनस 2/3, और c इज इक्वल टू माइनस 2/9, आपको c भी आ चुका है, माइनस 2/9 करेक्ट है, ओके। चलो c माइनस 2/9 आ चुका है, b 1/3 आ चुका है, अभी और क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, ये इज इक्वल टू माइनस सी, चलो माइनस सी मतलब ये क्या होगा अभी, ये इज इक्वल टू माइनस सी, ये इज इक्वल टू 2/9, समझा, ओके। चलो अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो मैंने क्या क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक निकालेंगे कि ये भी चीज चाहिए हमको, ये क्या है 2/9 है, चलो देखो मैंने कैसा लिख रहा हूँ अभी, ये 2/9 है, चलो 2/9 इंटीग्रल dx बाई x माइनस 1, b क्या है b प्लस 1/3, चलो प्लस 1/3 इंटीग्रल dx बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके। चलो
और सी, सी क्या है, सी -2/9 है, प्लस मत लिखना, -2/9 इंटीग्रल dx/x+2। ओके, ये ऐसा आपने स्प्लिट कर दिया। ओके चलो देखो, इसमें ये तो सीधा से सीधा 2/9 लाग आएगा, ये भी -2/9 लाग आएगा, लेकिन यहाँ एक बार ऑब्जर्व करो अच्छा सा, x-1 को आपने t ले लो पहले। ओके, x-1 को t लिया तो क्या होगा, ये t² होगा, लेकिन इसको डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, x-1 dx आएगा, ऊपर dx है ना, तो ऊपर dt/t² लिखेंगे, t² लिखने के बाद इसको ऊपर ले जाना, ठीक है ना। हाँ चलो अभी देखो, मैंने ये दैट इज इक्वल टू I1 + I2 + I3 लिखता हूँ, I1 + I2 + I3। चलो एक एक करता हूँ, आप अच्छा से ऑब्जर्व करो पहले। I1 इज इक्वल टू, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2/9 इंटीग्रल dx/x-1 इज इक्वल टू 2/9 log of x-1 प्लस c1। I1 का कहानी हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट I2 नहीं, I3 लेता हूँ पहले, वो भी सिंपल है, ठीक है। I3 ले लो एक बार, I3 इज इक्वल टू -2/9 इंटीग्रल dx/x+2 दैट इज इक्वल टू -2/9 log of x+2 प्लस c3, क्योंकि I3 है, c3 ले लिया मैंने, ठीक है ना। ये भी कहानी हो गया है। चलो अभी कहानी बाकी है आपका I2 का। चलो I2 देखो मैंने कैसा कर रहा हूँ, I2 इज इक्वल टू 1/3 ओके इंटीग्रल dx/x-1 होल स्क्वायर। हाँ इसको देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, लेट x-1 इज इक्वल टू t, dt इज इक्वल टू dx, क्योंकि d/dx ऑफ x-1 क्या होगा, 1 आएगा वैल्यू 1, और ये x जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब इसको मैं फिर दोबारा कैसा लिख रहा हूँ, देखो अभी मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, ये निकाल रहा हूँ नीचे। देखो मैं इसको कैसा कर रहा हूँ, तो फिर I2 दोबारा इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल dx के बिना मैंने dt लेता हूँ, ओके, नीचे t² लेता हूँ, और ये t² क्या होगा, इधर देखो ऐसा होगा 1/3 इंटीग्रल t⁻⁻2 dt। ओके हाँ, x⁻n dx क्या होगा इंटीग्रल में, x⁻n+1/n+1। इधर देखिए क्या बनेगा वो, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू t⁻⁻2 + 1 डिवाइडेड बाई -1, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये -1 तो -3 बनेगा, -1/3 बनेगा, और t⁻⁻1 मतलब 1/t बनेगा, मतलब फाइनली क्या होगा, -1/3t, दैट इज इक्वल टू -1/3 इंटू t क्या है, x-1 प्लस c2, ये बनेगा इसका, ठीक है ना। चलो अभी चलो फिर मिला तो पूरा I इज इक्वल टू I1 क्या है, पहले I1 क्या है, ये आया I1 2/9 log of x-1। I2 क्या आया, I2 माइनस आया, देखिए I2 बाद में किया, लास्ट में, I2 पहले बीच में करना पड़ेगा। I2 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x-1, ओके, इसमें log भी कुछ नहीं आएगा, ओके। फिर I3 क्या है, I3 भी माइनस है, -2/9 log of x+2 प्लस c, ये होगा। अब चाहिए तो आपको x-1 ये तो कंबाइन कर सकते हैं, देखिए ये प्लस है ये माइनस है। चलो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, 2/9 log of, ये प्लस है ना x-1, ये माइनस है ना x+2, ये माइनस है इसलिए x+2 नीचे आया डिनोमिनेटर में, ये पॉजिटिव है x-1, ओके। ये -1/3 इंटू x-1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये ले लो, इस क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।